हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल में। आज जिस प्लेयर की कहानी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, अफ्रीकन महाद्वीप के छोटे से देश सेनेगल के एक छोटे से गरीब परिवार में जन्मे सदियो माने के जीवन पर आधारित है। सदियो माने की ये लाइफ स्टोरी आपके जीवन और सोचने के नज़रिए को बदल सकती है। आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, यह सक्सेस स्टोरी आपके लिए लाइफ चेंजिंग स्टोरी साबित हो सकती है। सदियो माने एक फुटबॉलर हैं। इनका जीवन बहुत ही तकलीफ से गुजरा है। सदियो माने का जन्म 10 अप्रैल 1992 को सेनेगल के एक छोटे से गांव में हुआ था। सदियो माने के पास खेलने के लिए जूते नहीं थे। सदियो माने फटे हुए जूते पहनकर फुटबॉल की प्रैक्टिस करते थे, जिसे आप पहनकर चल भी नहीं पाएंगे। इन्हें फुटबॉल की दुनिया का जादूगर भी कहा जाता है। सदियो माने लिवरपूल के विंगर हैं और सेनेगल नेशनल टीम के कप्तान भी हैं। इनका बचपन इतना तकलीफ भरा था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। यह एक ऐसा गांव है जहां कोई भी सुविधा नहीं है। यह गांव तरक्की में दुनिया से बहुत पीछे है। सदियो माने का परिवार इतना गरीब था कि उनके पास खाना खाने के पैसे भी नहीं होते थे। उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि सदियो माने कभी कभी मिट्टी खाकर अपनी भूख मिटाते थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सदियो माने कितने गरीब थे। सदियो माने को फुटबॉल बहुत पसंद था। फुटबॉल उन्हें अपनी जान से भी प्यारा था। लेकिन इस गरीब बच्चे को कौन ट्रेनिंग देता, इसलिए सदियो माने ने खुद को ही अपना कोच बना लिया था। फुटबॉल की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने उस वक्त अपने आप से कहा था कि आज मेरा वक्त नहीं है, लेकिन कल अपने दम पर अपना वक्त लाऊंगा और मेरा गांव, मेरा देश ही नहीं, ये सारी दुनिया मुझे मेरे नाम से पहचानेंगी। सदियो माने की उम्र जब 12 साल की थी, तब उन्हें इस बात की खबर पड़ी कि उनके शहर में फुटबॉल की ट्रायल हो रही है। तभी उन्होंने यह पक्का कर लिया कि वो फुटबॉल की ट्रायल देने ज़रूर जाएंगे। लेकिन तकलीफ़ ये थी कि वो वहाँ तक कैसे जाएं, क्योंकि उनके पास वहाँ जाने के पैसे ही नहीं थे। लेकिन क्या करें, सदियो माने तो जिद्दी थे और 160 किलोमीटर भागकर वो वहाँ फुटबॉल ट्रायल देने पहुँच गए। माने जब वहाँ पहुँचे तो उनकी हालत देखकर जो दूसरे लड़के जो वहाँ पे ट्रायल देने आए थे, माने को देखकर हंसने लगे थे, क्योंकि उनके कपड़े और जूते फटे हुए थे। लेकिन माने का हौसला बुलंद था और वो मन ही मन खुद से ही कह रहे थे कि सिर्फ एक मौका, सिर्फ एक मौका। सदियो माने को देखकर कोच ने उनसे कहा कि तुम फुटबॉल कैसे खेलोगे, तुम्हारे जूते तो फटे हुए हैं और दूसरों को देखो वो कैसे तैयारी करके आए हैं। कोच की इस बात पर सदियो माने ने कहा कि आप सिर्फ 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन तैयारी करके आया है। कोच ने सदियो माने को ट्रायल देने की अनुमति दे ही दी। सिर्फ 2 ही मिनट में सदियो माने ने कोच को ये यकीन दिला दिया कि फुटबॉल खेलना किसे कहते हैं। कोच ने माने से कहा कि फुटबॉल के लिए ये जुनून तेरे में हमेशा रहा तो लोग तुझे एक दिन तेरे नाम से जानेंगे। कोच की यह बात सुनकर माने बहुत खुश हुए। माने जल्दी घर पहुंचकर ये बात अपने पिता को बताना चाहते थे, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो देखा कि हार्ट अटैक की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। माने को अपने पिता से बहुत लगाव था। वह माने को बहुत सपोर्ट करते थे। उनके गांव में कहीं अस्पताल ही नहीं था कि उनके पिता को इलाज के लिए वहां ले जाते, और ना ही इलाज के लिए पैसे थे। माने के पिता माने को बहुत सपोर्ट करते थे, अब वो भी नहीं थे। माने अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगे थे। माने का टैलेंट देखकर फ्रांस के एक बड़े क्लब ने उनको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से माने की ज़िंदगी बदलना चालू हो गई। माने को खेलते हुए जो भी देखता है वो यही कहता है कि काश ये मेरी टीम में होता। फिर माने को वर्ल्ड की टॉप लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब साउथहैम्पटन ने मुँहमांगी रकम पर अपने पास बुला लिया। वहां पर माने ने साउथहैम्पटन की तरफ से खेलते हुए 2 मिनट 56 सेकेंड में हैट्रिक मार के नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसे आज भी कोई नहीं तोड़ पाया है। आज सदियो माने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब यानी लिवरपूल के लिए खेलते हैं।
माने ने आज वो कर दिया जो उन्होंने बचपन में कहा था, एक दिन ये दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। और जिस कोच ने माने को ट्रायल देने का मौका दिया था, उस कोच को भी दुनिया माने के नाम से ही जानती है।